जी 10 मुहर्रम हुराकमा जुलूस जो अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। जंजीर जाने के बाद उनको फर्स्ट एड देने के लिए रेस्क्यू 112 के एहलकार भी मौके पर मौजूद है। इनसे भी जानते हैं इस हवाले से इन्होंने क्या इंतजाम किए हैं। सर बताइएगा आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या इंतजाम किए हैं। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी हमने 9 RPs हैं जिनमें तकरीबन 20 रेस्क्यूर शामिल हैं। इसके अलावा 3 एम्बुलेंसेज हैं, एक फायर व्हीकल है और एक रेस्क्यू व्हीकल है जो किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो हम सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे ड्यूटी पे हैं और इंशाल्लाह ताला जब तक ये जुलूस ख़त्म नहीं हो जाता इनके साथ ही रहेंगे। सर आप किसी किस्म की कोई परेशानी या रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं आएगी? नहीं, लास्ट ईयर हुआ था ऐसा, इस बार हमने वो एडवांस में ही सारा कुछ क्लियर करवा के तो रास्ता खुलवा लिया, तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। एम्बुलेंस को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा? लास्ट टाइम रास्ते में मेरे ख्याल में कोई ट्राला वगैरह खड़ा जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जी बिल्कुल, इसी तरह लास्ट टाइम मेन रोड बंद था तो हमें ऊपर से स्टेशन वाली साइड से कच्चे रास्ते से गुजर के जाना पड़ रहा था, लेकिन इस बार हमने वो रास्ता खुलवा लिया, तो इसका फ़ायदा भी होगा कि हम जल्दी से जल्दी पेशेंट को शिफ्ट करके वापस आकर नए पेशेंट ले सकेंगे। सर पीछे आपके ऑफिस में भी कोई गाड़ी क्या खड़ी है कोई एमरजेंसी के लिए? जी, एक फायर व्हीकल और 2 एम्बुलेंसेज हमने बैकअप पे रखी हुई हैं। इसके अलावा 12 का स्टाफ है जो हमारा पीछे मेन ऑफिस मौजूद है। किसी भी मज़ीद अगर कोई अल्लाह ना करे कोई मेजर एमरजेंसी बनती है तो उसके साथ उसको निपटने के लिए उसके जी बिल्कुल, रेस्क्यू एहलकारों का यही कहना है कि हम किसी भी सूरत से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं और इनकी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा जो फ़र्ज़ है वो अदा करेंगे। जी।